एवरीवन, वी आर टू मैवरिक्स। हमने थमा फिल्म में देखा था कि भेड़िया एंड बेताल की जानी दुश्मनी है, बट ऐसा क्यों है उस फिल्म में हमें नहीं बताया गया है। और इस टॉपिक को लेके हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। जैसे बहुत सारे एस्पेक्ट्स है जहां पर भेड़िया इज मच स्ट्रॉन्गर देन बेताल। सुल्तान, अबे रुक! सुल्तान, क्या कर रहा है? अबे क्या लगता है? जिसके बारे में हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो बेताल और भेड़िया एक दूसरे के जानी दुश्मन है, बट इसके रीजन को जानने के लिए हमें इनके ओरिजिन के बारे में थोड़ा समझना पड़ेगा। तो थमा मूवी में हमें बेतालों के ओरिजिन के बारे में क्लियरली बताया गया है, जहाँ पर काली माँ ने उन्हें जन्म दिया इन ऑर्डर टू किल रक्त बीज, जहाँ पर उनके हर एक रक्त से एक नया असुर पैदा होता है। एंड दैट्स वाई शी क्रिएटेड ब्लड सकिंग वॉरियर्स, जिसके कारण धरती पर बैलेंस क्रिएट हो। तो हम बेतालों के ओरिजिन के बारे में कंक्लूड करें तो उनका धरती पर आने का एक डिवाइन पर्पस था। एंड ऑन द अदर हैंड भेड़िया को एक्चुअली में क्रिएट ही नहीं होना चाहिए था। लिसन व्हाट आई एम सेइंग, भेड़िया को एक्चुअली क्रिएट ही नहीं होना चाहिए था। एंड दैट्स बिकॉज प्रकृति और मदर नेचर ने भेड़िया को क्रिएट किया इसलिए क्योंकि जिस डिवाइन पर्पस से बेतालों को काली माँ ने धरती पर भेजा था, वो अपना पर्पस ही भूल जाते हैं, वो एक गलत रास्ते पे चले जाते हैं। एंड उस चीज़ के लिए मदर नेचर क्रिएटेड भेड़िया। एंड इसी एग्जैक्ट रीज़न के वजह से बेताल और भेड़िया एक दूसरे के जानी दुश्मन कहे जाते हैं। तो हमने देखा थमा मूवी में बेताल अपना ब्लड लस्ट यानी खून पीने की चाह इस तरीके से जस्टिफाई करते हैं कि असुरों का वध करने के बाद भी वो बुरे इंसानों को खून पीता है, विच वॉज नॉट रियली मेंट। देवी माँ ने उनका जन्म इंसानों का खून पीने के लिए कभी किया ही नहीं था। असुरों का खून पीने के बाद दे वर सपोज टू बी इन अ हाइबरनेशन स्टेट, और वो उस स्टेट में चले जाए और वो तब वापस रीइंकार्नेट हो या तब वापस जन्म ले जब और असुर पैदा हो। तो उन्होंने वो काम नहीं किया, बल्कि वो असुरों का खून पीने के बाद अभी दे टर्न्ड इनटू ह्यूमंस में वो अपना प्रे ढूंढते थे। एंड इसी वजह से अपने डेस्टिनी में जो काम नहीं है वो करने के वजह से नेचर में बहुत ही संतुलन बिगड़ जाता है एंड भेड़िया आता है एक्शन में। बात करें हीलिंग एंड ड्यूरेबिलिटी की, then vampires are completely immortal. They just can't be killed. भेड़िया कैन इजीली बी किल्ड, उन्हें हम आग से भी मार सकते हैं। एंड दे कैन ऑल्सो बी किल्ड बाय सम मोर पावरफुल फोर्स, जैसे कि स्त्री 2 में सरकटे ने वरुण धवन पर हमला किया था और ऑलमोस्ट उसे मार दिया था। एंड अगर हम बात करें रॉ स्ट्रेंथ की, देन डोंट कंसिडर भेड़िया थमा वाला, क्योंकि भेड़िया उस फिल्म में स्टार्ट में अपने ट्रू फॉर्म में था ही नहीं। एंड उसके बाद जो उसका फॉर्म आता है वो बस एक एनहांस फॉर्म होता है। भेड़िया कैन इजीली ओवरपावर बेताल। जब भी वो दोनों अपने प्राइम फॉर्म में 1-to-1 लड़ रहे हो, देन भेड़िया कैन इजीली डिफीट बेताल। बट जैसे जैसे टाइम गुजरता है और बेताल इवॉल्व होते जाता है, उनका ब्लड लस्ट, उनकी भूख बढ़ते ही जाती है और एक करप्शन सा स्प्रेड हो जाता है। बट भेड़िया का वैसे नहीं होता। जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है, उनका पावर पे कंट्रोल, अगर वो वेल ट्रेंड है देन वो अपने विल के हिसाब से ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं। बट हमें थमा फिल्म में दिखाया गया है कि वरुण धवन के अंदर का भेड़िया फोर्सफुली बाहर आना चाहता है खून पीने के लिए। दिस टेल्स अस दैट वरुण धवन इज नॉट दैट ऑफ अ वेल ट्रेंड भेड़िया। तो दोनों अपने अपने एस्पेक्ट्स में बेटर है, बट मुझे ये लगता है कि ये दोनों ही एक डिवाइन फोर्स है। एंड अगर फ्यूचर में कोई एविल फोर्स इनसे लड़ने आए तो ये दोनों साथ में मिलकर उसका सामना करें। दिस वॉज ऑल अबाउट भेड़िया एंड बेताल। एंड अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी देन वी वुड रियली अप्रिशिएट योर लाइक एंड सब्सक्राइब। तब तक के लिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।